नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो विश्व भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 25 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और हम इमेज एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बताऊंगा कि ज्वालामुखी क्या होता है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, और फिर उसके अलावा विश्व के जो भी प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो सीरीज के दोस्तों 24 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू जो करेंगे दोस्तों वो हम करेंगे व्हाट इज वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी दोस्तों पृथ्वी या भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप और अन्य गैसें बाहर निकलती है। और ज्वालामुखी की क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस जो है वो बाहर निकलती है, जो 60 से लगभग 90% होती है जब कोई ज्वालामुखी फटता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी का जो इमेज है वे मैंने आपके लिए डाली है। उसके अलावा दोस्तों इसके अलावा यानी कि जल वाष्प के अलावा इसमें और कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ऐसे हैं जो ज्वालामुखी में निकलती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो ज्वालामुखी में नहीं पाई जाती हैं। तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 जैसी गैसें बाहर इसमें निकलती हैं। और इसमें सबसे अधिक ज्वालामुखी में जल वाष्प गैस निकलती है जिसकी मात्रा 60 से 90% होती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि लावा, राख, भाप ये आखिरकार क्या होते हैं। ज्वालामुखी के अंदर क्रेटर, सिंडर और ये राख क्या होती है, लावा क्या होता है, ये बहुत सारी टर्म हैं जो यूज आगे भी होंगी। तो अब हम पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी के अंदर क्रेटर क्या होता है। तो दोस्तों क्रेटर जो होता है ये ज्वालामुखी में कप के आकार के मुख को हम क्रेटर कहते हैं, यानी कि, और ये कौन सा भाग है ये आप देख सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ इतना भाग क्रेटर है। उसके अलावा मैग्मा की अगर हम बात करें तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी संरचना ठोस, आधी पिघली हुई और पूरी तरह से पिघली हुई चट्टानों के द्वारा होती है और यह पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। अब मैग्मा ये देख सकते हैं आप, ये जो है दोस्तों ये सब मैग्मा का चित्र है जो लाल लाल है। तब जब ज्वालामुखी कोई फटता है और ज्वालामुखी फटने के कारण जो उसके लाल लाल बाहर निकलता है उसे हम दोस्तों मैग्मा कहते हैं। उसके अलावा लावा, लावा की अगर मैं बात करूं तो मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को, यानी कि जब ये फट जाएगा तो मैग्मा निकलेगा और मैग्मा का जो निकला हुआ बाहर वाला रूप रहेगा उसे ही दोस्तों हम क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे, लावा। इसके अलावा अगर मैं सिंडर की बात करूं तो बाहरी हवा में उड़ा हुआ लावा, यानी कि जब लावा निकलेगा और लावा का जो जब हवा के द्वारा उस लावे को उड़ा दिया जाता है और उसमें जो गैस है निकलने वाली, और जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद में वो छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है और उसे ही हम सिंडर बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी है जो बाद में दोस्तों क्या हो गया, ठंडा हो गया और इसकी राख बन गई और राख बनने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े जो हो गए इसे ही क्या बोलते हैं, हम सिंडर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकार की। तो ज्वालामुखी दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो, इनएक्टिव या डोरमेंट वोल्केनो और शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे लावा, राख, गैस, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या 600 से अधिक है, जैसे एटना ज्वालामुखी जो इटली के अंदर है और सिसिली ज्वालामुखी जो भी इटली के अंदर है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल से कि एटना ज्वालामुखी की लोकेशन, एटना ज्वालामुखी जो है इटली में और सिसिली ज्वालामुखी जो इटली के सिसिली आइलैंड पे है ये कहाँ पर है और उसकी लोकेशन क्या है। मगर अभी के लिए आप ये समझिएगा सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है जिसमें लावा, गैस और जलवाष्प और राख जैसे पदार्थ ये हमेशा निकलते रहते हैं और विखंडित होते रहते हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 600 से अधिक है, जैसे एटना ज्वालामुखी जो इटली के अंदर है और सिसिली ज्वालामुखी ये सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये एक्टिव वोल्केनो है। दूसरे नंबर पर प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो बरसों से सक्रिय नहीं है, यानी कि जो बहुत टाइम से फटे नहीं है लेकिन उनके कभी भी सक्रिय होने की या फटने की एक संभावना होती है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं और इन्हें हम सोए हुए ज्वालामुखी भी कहते हैं। जैसे इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी,
यानी कि इटली का जो विषुवत ज्वालामुखी है। उसके अलावा शांत ज्वालामुखी, तो शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जो वर्षों से सक्रिय नहीं है और न ही इनके कभी भविष्य में सक्रिय यानी कि फटने की कभी संभावना है। यानी कि ना तो ये कभी फटे थे और ना ही ये यानी कि ना ही ये कभी भविष्य में फटे। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे ईरान के अंदर जो सुलेमान है, सुलेमान ज्वालामुखी है और दमयंत ज्वालामुखी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये शांत ज्वालामुखी की इमेज है। तो अब दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी के अंदर जो लावा, क्रेटर, सिंडर जैसे मैग्मा जैसे पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और वे कहाँ कहाँ स्थित होते हैं और वे क्या होते हैं और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व के अंदर टोटल जो धरती है उसमें ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं। तो एक दोस्तों टर्म यूज होती है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर जिसे बलि या अग्निवलय कांड भी कहा जाता है। तो ये रिंग ऑफ फायर है, यानी कि ये इधर आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका। ऊपर है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नीचे है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया महाद्वीप है। इसके बीच का जो ये भाग है जिसे हम इंडियन ओशियन या प्रशांत महासागर भी कहते हैं। कुछ इसका भाग इंडियन ओशियन में है और कुछ इसका भाग प्रशांत महासागर में। तो इसे दोस्तों हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और रिंग ऑफ फायर क्या है, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। मैंने जैसे कि आपको बताया ये प्रशांत पैसिफिक ओशियन है और इसका जो ये तटीय भाग है यानी कि इसका जो कोस्टल एरिया है, तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग की मेखला को हम अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में ही स्थित है। और पूरे विश्व के जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% भूकंप और 80 से 90% जो ज्वालामुखी हैं वो इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं और 90% भूकंप यानी कि भूकंप भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसी रिंग ऑफ फायर में ही पाए जाते हैं। इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर या हम अग्निवलय कहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी तीनों होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से, जिसमें सबसे पहला ज्वालामुखी है मानालाउ ज्वालामुखी। तो यह अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो सबसे अंतिम बार 1978 में फटा था या विस्फोटित हुआ था और इसकी जो ऊंचाई है वो 4170 मीटर है। यह आप देख सकते हैं, ये हवाई स्टेट्स है यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ेंगे माउंट सेंट हेलस ज्वालामुखी। तो माउंट सेंट हेलस ज्वालामुखी जो है यो अमेरिका के इस्केमानिया काउंटी नामक स्थान पर स्थित है और इसे फ्यूजामा ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेस्ट कोस्ट पर मिलेगा, किसके, अमेरिका के माउंट सेंट हेलिस। इसके अलावा माउंट रेनियर और माउंट सस्ता ज्वालामुखी जो है वो भी अमेरिका में ही स्थित है। ये आप देख सकते हैं, माउंट सेंट हेलिस के ऊपर मिलेगा माउंट रेनियर और माउंट सेंट हेलिस के नीचे मिलेगा माउंट सस्ता। नेक्स्ट किलाउ ज्वालामुखी। तो किलाउला ज्वालामुखी जो है यो अमेरिका के हवाई जो राज्य है वो दूसरा सबसे अधिक फटने वाला या सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि सबसे पहला जो ज्वालामुखी है जो सबसे विस्फोटित है इसके अंदर हवाई राज्य के, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। वो जो सबसे पहला ज्वालामुखी है जो मोनालाव है, और मोनालाव के बाद में जो दूसरा ज्वालामुखी है जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई राज्य का अमेरिका का, वो है किलाउला ज्वालामुखी। तो यह अमेरिका के हवाई राज्य का दूसरा सबसे अधिक फटने वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। यह हाल ही में सितंबर 2021 में फटा था और इसका विस्फोटित लगभग 21 दिनों तक चला था और यह मोनालाव के पास ही स्थित है। तो यह आप देख सकते हैं, ये मोनालाव ज्वालामुखी के पास ही है किलाउला ज्वालामुखी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे पोपो काटेपेटी ज्वालामुखी की। ये ज्वालामुखी है यानी कि पोपा काटेपेटी ज्वालामुखी, आप जो चाहो प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यह मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5451 मीटर है और यह अंतिम बार 1920 में फटा था। तो यह आप देख सकते हैं, यह है पोपो काटेपेटी ज्वालामुखी। इसके अलावा दोस्तों पेरी कुटिन और कोलिमा ज्वालामुखी भी यहाँ पे स्थित है। तो ये इसके नीचे मिलेगा पेरिकोटिन और इसके नीचे मिलेगा कोलिमा ज्वालामुखी। अब बात करेंगे हम दोस्तों इटली के अंदर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी की। तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है यो इटली के सिसिली द्वीप पर है, जिसकी ऊंचाई 3308 मीटर है और यो अंतिम बार 1979 में फटा था और यो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह आप देख सकते हैं, यह माउंट एटना। इसके अलावा विसुवेस ज्वालामुखी जो है यो भी इटली में है, जो इसी के नीचे आपको मिलेगा।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस्तांबुल ज्वालामुखी की। तो इस्तांबुली ज्वालामुखी जो है यो भारत के भूमध्य सागर में सिसिली आइलैंड के उत्तरी एक द्वीप है उत्तर में इसके, जिसका नाम है लिपारी द्वीप। ये इटली में ही स्थित है और यो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? इस्तांबुल ज्वालामुखी। तो इस्तांबुली ज्वालामुखी ये आप देख सकते हैं, ये भूमध्य सागर में स्थित है। और दोस्तों इसमें से हमेशा जो गैसें हैं और प्रज्वलित गैसें हैं वे निकलती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्रकाश होता रहता है, यानी कि यहाँ पे जो रोशनी है वो अधिक रहती है। इसीलिए दोस्तों इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसे? इस्तांबुली ज्वालामुखी को। अब बात करेंगे हम कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर देश में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे है और इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है 13। तो इक्वाडोर जो है वो इसके नॉर्थ वेस्ट को यानी कि नॉर्थ कोस्ट पे मिलेगा। अभी मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन दिखाऊंगा। और इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। इसी कारण इसे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। तो इसीलिए ये एक पर्वत भी है और इसीलिए इसे सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी कहा जाता है। और ये अंतिम बार 1975 में फटा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। इसके अलावा चिंबारोजी ज्वालामुखी जो है यो भी है, यहीं पे इक्वाडोर में स्थित है, यो इसके नीचे मिलेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों माउंट मेरापी ज्वालामुखी की। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है यो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित है। जो जावा आइलैंड है इंडोनेशिया के, यहाँ पे मिलेगा जावा आइलैंड। और यह दोस्तों पृथ्वी का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है माउंट मेरापी। इसके अलावा जो अगंग ज्वालामुखी है जो वाली आइलैंड पे मिलेगा। और अला जिसे हम काराकेटवा ज्वालामुखी बोलते हैं वो भी यहाँ पे मिलेगा। इसे हम कराकेटवा को कराकाताऊ भी ज्वालामुखी कहते हैं। ओजस डेल सलादो ज्वालामुखी। अब दोस्तों ओजस डेल सलादो जो है यो एक पर्वत श्रेणी भी है और यो अर्जेंटीना और चिले की देश की जो एंडीज पर्वत श्रेणी है जो नॉर्थ अमेरिका में आती है। ये दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी है और ये दुनिया की सबसे लंबी श्रेणियों में से एक है। इसकी ऊंचाई जो ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है 6885 मीटर है और ये अंतिम बार 1981 में फटा था। ये आप देख सकते हैं, ये है ओजस डेल सलाडो। इसके अलावा गुलातेरी और तपंग तिति और लश्कर ज्वालामुखी भी दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि ओजस डेल सलाडो के नीचे गुआ तेरी मिलेगा और इसके ऊपर दोस्तों यानी कि ओजस डेल सलाडो और गुआला तरी के बीच में मिलेगा आपको तपंग तिथि। दोस्तों इनके नाम ऐसे ही है, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो अधिकतर ज्वालामुखी मैंने इसमें ऐसे भी डाल दिए हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि मैं ज्वालामुखी का जो टॉपिक है बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ज्वालामुखी के बारे में और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो फेमस है वोल्केनो यानी कि जो फेमस ज्वालामुखी हैं वे भी मैंने इसमें कवर करे हैं और जो नहीं है वे भी इसमें कवर करे हैं। और लगभग 20 MCQs यानी कि 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हैं जो ज्वालामुखी से संबंधित पूछे गए हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माउंट मेयान ज्वालामुखी। तो माउंट मेयान ज्वालामुखी जो है ये एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागर में स्थित है एक देश जिसका नाम है फिलीपींस, जिसकी कैपिटल है मनीला। तो यह अंतिम बार 1991 में और 1993 में फटा था। कौन सा? मेयान ज्वालामुखी। तो ये आप देख सकते हैं, यह है मेयान ज्वालामुखी। इसके अलावा माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी भी फिलीपींस में स्थित है। इसी के नीचे मिलेगा माउंट पिनाटुबो। अब हम पढ़ेंगे फ्यूजामा ज्वालामुखी जो जापान का एक ज्वालामुखी है। यह जापान देश में स्थित है। वो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी फ्यूजामा को बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है और इसे आदरपूर्वक फुजीसान भी कहा जाता है। यानी कि इसे दोस्तों जापान के अंदर रेस्पेक्ट देने के लिए फुजीसान भी कहा जाता है। किसे? फ्यूजामा ज्वालामुखी को, जो सबसे ऊंचा पर्वत भी है जापान का। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये जापान देश है और जापान के नॉर्थ कोस्ट पे आपको मिलेगा फ्यूजामा। इसके अलावा अंजेन ज्वालामुखी भी जो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु द्वीप, वहां पे स्थित है। तो ये इसी के नीचे मिलेगा। क्या? इसी के नीचे मिलेगा अंजेन ज्वालामुखी। अब दोस्तों हम बात करेंगे दामबंद ज्वालामुखी की। तो दामबंद ज्वालामुखी जो है यो ईरान में स्थित है। इसके अलावा अलबुर्ज ज्वालामुखी भी ईरान में ही स्थित है। तो ये अलबुर्ज है और अलबुर्ज के इसके अलावा दोस्तों निरंकाओ यानी कि निरागोंगो ज्वालामुखी जो है यो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में मिलेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो DRC यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बिरुंगा जो स्टेट है वहां पर मिलेगा और यो अंतिम बार 1977 में फटा था। तो यह है निरागोंगो और यह है दोस्तों अलबुर्ज ज्वालामुखी। और दामबंद ज्वालामुखी भी कहां पे मिलेगा आपको? ये भी ईरान में ही मिलेगा। तो दामबंद और अलजीर यानी कि दामबंद ज्वालामुखी तो ये है और अलबुर्ज ज्वालामुखी जो है
अल्बुर्ज और दामबंद ये दोनों ईरान में मिलेंगे। और निरागोंगो जो है ये लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जो अंतिम बार 1970 में फटा था। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है डीआरसी, वहां पर आपको मिलेगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं माउंट कैमरून ज्वालामुखी। तो यह अफ्रीका महाद्वीप के कैमरून देश के मोनार्क राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3278 मीटर है और यह अंतिम बार 1959, 82, 99 और 2000 में फटा था दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, ये है माउंट कैमरून। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कराकाताऊ ज्वालामुखी की बात करूं तो ये इंडोनेशिया के बाली आइलैंड में मिलेगा। ये इंडोनेशिया का बाली आइलैंड है, जो मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। अब दोस्तों हम एमसीक्यूज भी देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ज्वालामुखी से संबंधित जो आए हैं वे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन पे है वो है ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो वो मैंने आपको बताया जलवाष्प निकलती है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट होने वाली गैसों में लगभग H2O यानी कि जलवाष्प, जिसे हम जल के या पानी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मात्रा लगभग 60 से 90% होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट मिनाटोबा जो है दोस्तों, अगर मैं इनकी सबकी ऊंचाई आपको बताऊं तो जो माउंट मिनाटोबा है उसकी ऊंचाई 1485 मीटर है। उसके अलावा जो किलिमंजारो है उसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। और माउंट कोटोपैक्सी जो ऊंचाई है उसकी 5911 मीटर है। और इसके अलावा जो फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी है ताल ज्वालामुखी, उसकी ऊंचाई है 311 मीटर। तो आप कह सकते हैं ऊंचाई के आधार पर 5911 मीटर जो सबसे अधिक है वो है माउंट कोटोपैक्सी की। तो यह है माउंट कोटोपैक्सी। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को जो कहा जाता है वो दोस्तों मैग्मा कहा जाता है। तो मैग्मा इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निरस्त यानी कि फैल जाता है तो उसे हम लावा की संज्ञा देते हैं। यानी कि पहले लावा निकलता है और लावा के रूप में जब वो धरती पर ठंडा हो जाता है, धरती पर आ जाता है, तो उसे ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मैग्मा के नाम को ही लावा कहा जाता है। नेक्स्ट, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को जो कहा जाता है वो प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनिक चट्टानें। यानी कि जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ही जमने लगता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफी समय लग जाता है, जिसके कारण इसके जो रबे हैं दोस्तों वो बड़े बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। तो ज्वालामुखी उद्गार आपको बताना है कहाँ नहीं होते। बाल्टिक सागर में नहीं होते, तो ये सही है दोस्तों, ये बाल्टिक सागर में नहीं होते। यो आपको यूरोप महाद्वीप में मिलेगा, जबकि कैरिबियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर तीनों में होते हैं ज्वालामुखी आते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है दोस्तों यो एक पर्वत है, यानी कि यो एक ज्वालामुखी है, यो एक ज्वालामुखी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है। तो माउंट सेंट हेलेस जो स्थित है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालाउ ज्वालामुखी। तो मोनालाउ ज्वालामुखी जो है ये अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं दोस्तों माउंट एकांगुआ। तो जो माउंट एकांगुआ है यो एक पर्वत है, ना कि ज्वालामुखी है। जबकि कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजामा ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मैंने आपको बताया अभी कि सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एकांगुआ तो है नहीं, तो ए ऑप्शन तो होने का नहीं। एटना है, तो जो जिसमें दो आगा तो वो होगा ही होगा, तो इसका बी ऑप्शन तो आना ही नहीं है। उसके अलावा अगर मैं सक्रिय ज्वालामुखी की बात करूं तो माउंट विसुवियस जो है यो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो एक सक्रिय ज्वालामुखी है नहीं, यो शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो 2 और 4, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किलिमंजारो है, तो किलिमंजारो जो है यो एक आग्नेयगिरी या एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वो कहा जाता है माउंट स्ट्रोम्बोली को। तो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोली है
आपको ये बताना है कि स्टाम्बोली क्या है। तो स्टाम्बोली दोस्तों एक जागृत ज्वालामुखी है, जिसे हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये पिलाऊ ज्वालामुखी है, जो हवाई राज्य में मिलेगा आपको, अमेरिका के। नेक्स्ट है, येरिवस ज्वालामुखी स्थित है। येरिवस, तो आपको ये बताना है कि जो येरिवस ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है। तो येरिवस ज्वालामुखी जो है वो दोस्तों, तो येरिवस ज्वालामुखी जो है ये दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है और ये रास द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है पेरिकुटिन। जो पेरिकुटिन ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों अब मैं और भी जो ज्वालामुखी हैं अगर उनके बारे में आपको बताऊं तो माउंट रेनियर जो है यो अमेरिका में है, एटना जो है यो इटली में है, और पेरिकुटिन जो ज्वालामुखी है यो मैंने आपको बताया यो मैक्सिको में है। मैक्सिको देश में स्थित है, जो नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश के नीचे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, ताल नाम का ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो जो ताल ज्वालामुखी है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ताल ज्वालामुखी है यो फिलीपींस में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, माउंट किनावालू नाम का ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट किनावालू जो है यो मलेशिया में स्थित है, और मलेशिया एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागर में एक देश पड़ता है। नेक्स्ट है, माउंट मेरापी। तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, सवनकाया ज्वालामुखी यो कहाँ पे स्थित है? तो सवनकाया ज्वालामुखी जो है यो पेरू राज्य, पेरू देश में स्थित है, जो साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है यो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कराकाटवा, जिसे कराकाताऊ भी कहा जाता है, यो इंडोनेशिया में स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराइएगा।